जय श्री राम दोस्तों। हम श्री राम का पाठ करेंगे। आज हम दोहा नंबर 125 से दोहा नंबर 100 पाठ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हनुमान जी को आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारे, बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार, आय सुआसन लीजिहूँ ब्राजहु पवन कुमार। श्री राम जय राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय राम। सुख हार ले भाग सट स्वान निरख मृगराज, चीन ले जन जान जड़ तिम सुरपते ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर आंसू की हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह न छीन ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे, ऐसा सोचते लाज नहीं आए। तेई आश्रम ही मदन जब गया हूँ, निज माया बसंत निर्मया। कुसुमत विविध बिटप बहुरंगा, पूजई कोकिल पुंजई भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयल कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। सली सुहावन त्रय विद बयारी, काम कृसानु बड़ा बनिहारी। संवादिक सुरनार नवीना, सकल सरकला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवीवती देवा नागनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थी, करही गान बहुतान तरंगा, बहुविध कीड़ही पानी पतंगा। देख सहाय मदन हर्षाना, कीने से पुण्य प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरह के से साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनो भव पापी। सीम की चाप सके को होतासु, बड़ रख बार रमा पति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नहीं कर रही सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। कवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। सहित सहाय सभी अति, मानिहारे मन मैन। गहत जाए मुनि चरण तब, कहे सुठियारत बैनम। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्तदीन वदन करते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा।
बहु न नारद मन कचुरोषा, कह प्रिय बचन काम परत्योषा, नाय चरण सिरुराय सुपाई, गयो मदन तब सहेत सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौटा गया। मुनि सुशीलता पन करनी, सुरपति सभा जाए सब भरनी, सुन सबके मन अचरज आवा, मुनि ही प्रसन्न से हरे ही सिरनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिससे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गबने शिव पाही, जिता काम अहमित मन माही, मार चरित संक्रही सुताए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिन बहु मुनि तोई, जिम यह कथा सुनायहु मोई, तिम जनि हरि ही सुता सुना बहु कजहु कबाहू, चलहु प्रसंग दुरायहु तबाहू। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, शंभुदीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को यह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहई सोई होई, करे अन्य तास नहीं कोई, सम बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं है जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहाँ से ब्रह्मा लोक को चल दिए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुणगान प्रवीणा, चीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिपुर गाते हुए श्री क्षीर सागर को गए। वहाँ जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्ष मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता, बोले बेहस चरा चर राया, बहु तेरे दिनन कीन मुनिदाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। राजचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बार जी शिवरा के, अति प्रचंड रघुपते के माया, यही न मोहस को जग जाया। यद्यपि शिव जी ने
उन्हें पहले से ही बरज रखा था। तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर सके। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। रूख बदन करे बचान मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमेरन ते मिटही, मोह मार मद मान। भगवान रूह का मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और स्वाभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनि मुनि मोह होए मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम ही की करही मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीक विचारे, और अंकुरे हूँ न गर्भ तरु भारी। नारद जी ने मान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निदान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। बेग सो मैं डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अब से उपाय करबे मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाए, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी से केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवा कर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवोष दशरथ अजर बिहारी। पृथु मग मौनगर तई, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। उस हरमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचना लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मनस तरते तनुधारी। ते पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए से न समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही बहुत मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके वहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। सत सुरेश सम विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जिम रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाय बखानी।
करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहाँ अगणित महे पाला, आए तहाँ गणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी, उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इसके वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतकी नगर ते गया हूँ, पुरबासिन सब पूछत भया हूँ। सुनि सब चरित ब्रह्मभूप ग्रह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहूँ नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचारे। श्री राम जय राम जय राम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। श्री राम जय राम जय राम। कथा विसर्जन हो सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तह करहु पयान। प्रभु सन कइयो दंडवत, तुम ही कहूँ कर जोर, बार बार रघुनायक ही सुरति कराय हूँ मोर। अस कहीं गवने बाल सुत, फिर आए हनुमान, पाशु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भय भगवान। श्री राम जय राम जय राम।